हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं या फिर क्या ऐसे कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, 10 नेचुरल तरीके जिनसे कि हम वेरिकोज वेन से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि देखिए, हमने अपने पहले की वीडियोज़ में हमने बात किया है कि वेरिकोज वेन स्पेशली उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं, या उन लोगों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें करती है, जिनका प्रोफेशन की वजह से या काम की वजह से उन्हें लंबे टाइम तक या तो लॉन्ग सीटिंग है या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग है। जैसे कि लॉन्ग स्टैंडिंग में जैसे हमारे जो आर्मी या पुलिस के जो भाई हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भाई हैं जो, या फिर जो शॉप ओनर्स हैं, या फिर जो हमारी माताएं बहनें जो होम मेकर्स हैं, जिन्हें पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है अपने काम की वजह से। तो उन लोगों में हमने बहुत कॉमनली देखा है कि उन्हें कॉमनली ही वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम पाई जाती है, या फिर ये कहें कि उनको वेरिकोज वेन्स है लेकिन उनको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि उन्हें पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता है, तो ग्रेविटी से पूरा वो खून पैरों में नीचे की तरफ में आ जाता है, जिससे कि पैरों में सोजन, जकड़न, दर्द, स्किन कलर चेंजेस और वो सारे सिम्टम्स बहुत जल्दी ही आ जाते हैं कंपैरेटिवली अदर लोगों के। या फिर जिन लोगों का ऐसा प्रोफेशन है कि जिन्हें पूरे दिन चेयर के ऊपर बैठे रहना पड़ता है पैर नीचे लटका के, जैसे कि हमारे जो आईटी प्रोफेशन में जो भाई लोग हैं, जो हमारे जो मेल या फीमेल जो भी हैं, जिनका जो अपने काम की वजह से जिन्हें पूरे दिन अपनी चेयर पर बैठे रहना पड़ता है नीचे पैरों को लटका के, तो उनमें भी हमने कॉमनली देखा है कि उनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। थर्ड इसमें चीज़ आती है कि जो खास करके फीमेल्स आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद हमने देखा है कि फीमेल्स को बहुत कॉमनली वेरिकोज वेन्स की समस्या हो जाती है, क्योंकि जब बेबी पेट में होता है तो बेबी के वेट की वजह से हमारे जो पेट में जो नसें हैं उन पे कंप्रेशन होता है, जिससे कि नीचे फिर बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से वाल्व्स ख़राब हो जाती हैं। तो इन कुछ लोगों में हमने देखा कि कॉमनली ये वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो अब अगर हम इसके नेचुरल तरीकों की बात करें कि या तो कि आपको अगर वेरिकोज वेन्स नहीं है तो आपको आगे भविष्य में भी ना हो, ऐसे कुछ तरीके, या फिर अगर आपको वेरिकोज वेन्स है तो उनके प्रोग्रेशन को हम स्लो कर सकें या फिर होल्ड कर सकें, उसको रोक सकें, ऐसे कौन से 10 नेचुरल तरीके हैं। तो सबसे पहले, अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग। आपको लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है, या फिर अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें आपको आपके प्रोफेशन की ऐसी डिमांड है कि आपको लंबे टाइम तक पूरे दिन खड़े ही रहना पड़ेगा, तो अवॉइड दैट चेंज। हर 2-3 घंटे में आप 15 मिनट के लिए बैठ जाइए, ताकि जो ग्रेविटी का जो फोर्स है, जो कॉन्टिन्यूसली फोर्स लग रहा है, आप उस जो कॉन्टिनेंट चेन को आप ब्रेक करें और बैठ जाएं, ताकि उस चेन को ब्रेक किया जा सके और ग्रेविटी फोर्सेस को कम किया जा सके। सेकंड, कि अगर आपका सिटिंग का काम है तो आप उस चेन को ब्रेक कीजिए और हर 2-3 घंटे में 15 मिनट के लिए अपनी चेयर से खड़े होइए, 15 मिनट वॉक कीजिए, आप अपने अपने ऑफिस के अंदर चाहे वॉशरूम तक ऐसे कोई भी वॉक कीजिए, ताकि कि एक तो जो ग्रेविटी का जो कॉन्टिन्यूस फोर्स चल रहा था वो ब्रेक हो जाए। सेकंड थिंग कि जब आप वॉक करेंगे तो आपकी पैरों की जो नसें हैं, पिंडलियों की जो मसल्स हैं, हमारी काफ मसल्स, वो हमारी नसों को कंप्रेस करेंगे, ताकि वो ब्लड ऊपर जाएगा और ब्रेक ग्रेविटी की जो चेन है उसको हम ब्रेक कर सकेंगे। तीसरी चीज़ आती है कि डेली वॉकिंग और रनिंग, स्पेशली ऑन द सॉफ्ट सरफेसेज, जैसे कि जो पार्क हैं आसपास के, आपके कहीं भी पार्क हैं उसमें जो घास के ऊपर आप वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, अगर आप पर डे अप्रोक्स 8 to 10,000 अगर आप स्टेप्स वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी एक मदद करता है आपके पैरों की नसों की जो सिम्टम्स हैं उनको कम करने में, आपकी जो काफ मसल्स हैं उनको कंप्रेस करने में, ताकि वो वेन्स को कंप्रेस कर और आपका ब्लड है वो वापस हार्ट की तरफ चला जाए और आपके सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएं। नंबर 4 आता है इसमें योगा, कि ऐसे बहुत से हमारे पास योगा आसन हैं जो हमारे पैरों की जो नसें हैं उनको स्ट्रेच करते हैं। हमारे पैरों को जब स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेचिंग और योगा से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है वेरिकोज वेन्स को ठीक करने में। देन इसी के अंदर साइकिलिंग भी एक बहुत अच्छा मेथड है कि जिससे कि हम वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स हैं उनको कम कर सकते हैं। जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारे पैरों की मूवमेंट से हमारी काफ मसल्स हैं, वेन्स, उनको कंप्रेशन मिलता है और हमारा ब्लड ऊपर जाता है, जिससे कि सिम्टम्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर इसी में आता है कि स्विमिंग या फिर वाटर एरोबिक्स, कि अगर हम स्विमिंग करते हैं तो जब हम स्विमिंग करते टाइम हमारे पैर ऐसे इस मूवमेंट में चलते हैं, जिससे कि हमारे पैरों की जो मसल्स हैं वो कंप्रेस होंगी और हमारी वेन्स हैं, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जितना हम हमारे पैरों की मूवमेंट करेंगे, जितना हम मसल्स को कंप्रेस करेंगे, उतनी ही हमारी वेन्स कंप्रेस होंगी और हमारा ब्लड ऊपर जाएगा। देन काफ रेज की हम जब जो खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में काफ रेज एक हमारी एक्सरसाइज होती है, जिससे कि हम अपने पैरों की जो हमारी एंकल्स हैं, जो हमारे जो फुट की जो फिंगर्स हैं उन पे खड़े होते हैं, ताकि हम काफ रेज करते हैं, हमारे पैरों की पिंडलियों को हम स्ट्रेच करते हैं, जिससे कि मसल स्ट्रेच होकर वेन को कंप्रेशन मिलता है। फिर लेग रेज, कि हम नीचे लेटकर हम हमारे पैरों को ऊपर की तरफ में ऐसे कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारा पैरों की नीचे ब्लड आया है वो वापस चला जाता है। देन इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन एक आता है कि देखिए, ये तो सारे हमने किए डे टाइम में,
कि हमने दिन में हमने लॉन्ग स्टैंडिंग भी अवॉइड कर दी, सिटिंग भी कर दी, लेग रेज भी कर दिया हमने, देन बाकी सारी योगा एक्सरसाइज, साइकिलिंग, रनिंग, वो सब भी कर लिया। लेकिन अब सोते टाइम हम क्या कर सकते हैं रात में, तो इसमें भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप या तो लेग एलिवेशन, या फिर अगर आपको बहुत उतना सोफिस्टिकेटेड या फिर आपको उतना कॉस्टली नहीं भी जाना, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप अपने पैरों की साइड में पैरों के नीचे एक तकिया लगा सकते हैं, ताकि जो पैरों पूरे दिन में जो आपका ब्लड पैरों की तरफ में नीचे की तरफ में आ गया वो वापस ऊपर हमारा हार्ट की तरफ चला जाए, और जिससे कि जो हमारे पैरों में सोजन जकड़न वो सिम्टम्स हैं वो आपके कम हो जाएं, या फिर उनको कम करने में आपकी काफ़ी मदद हो उसकी। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको और भी हमारी वीडियोस देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है या फिर किसी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग आपको हमारे से बात करनी है, कोई कंसल्टेशन करनी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं, सो दैट कि हम मिलकर वेरिकोज वेन्स को ट्रीट कर सकें और आपकी जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करके वेरिकोज वेन्स से निजात पाया जा सके।